I welcome all the students of class 6 to the English literature class. Students, open your book to page number 46. Today we shall be doing the another part of the chapter number 7 of your book. He offered water to the holy tree and burnt incense sticks at its base and bowed. और प्रेमनाथ ने पेड़ को पानी दिया और वहां अगरबत्ती जलाई, उसके सामने झुका. As he picked up his axe to go towards another tree, the tree spoke. "Oh man, you are a gentleman indeed. When you come here tomorrow, bring along a pot." और उसको जैसे ही वह अपने झुका अपनी उसने एक्स मीन्स कुल्हाड़ी को उठाया और दूसरे पेड़ की तरफ मुड़ने लगा, तभी उस पेड़ से आवाज़ आई कि हे आदमी, तुम बहुत ही एक वास्तव में जेंटलमैन हो. जब तुम दोबारा यहाँ कल आओगे तो एक पॉट यानी एक मटका लेकर आना. प्रेमनाथ नॉडेड हिज हेड एंड सेड, एज यू विश. प्रेमनाथ ने अपना सर झुका के हामी भरते हुए कहा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं. द फॉलोइंग डे ही कैरिड विद हिम अ न्यू पॉट, इंसेंस स्टिक्स एंड वाटर. अगले दिन जब वह आया तो वो अपने साथ एक नया पॉट यानी मटका, अगरबत्ती और पानी फिर से लाया. ही ऑफर्ड वाटर, लाइटेड इंसेंस स्टिक्स एंड बाउड. और उसने पेड़ को पानी दिया, फिर से उसने इंसेंस स्टिक्स को जलाया और झुका. द ट्री स्पोक, कैन यू सी अ होल इन माई स्टेम. क्या तुम्हें मेरे तने में, स्टेम मीन्स जो पेड़ का तना होता है, उसमें कोई छेद दिखाई दे रहा है. यस, ओ होली ट्री, आई कैन. प्रेमनाथ कहता है, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है. प्लेस द पॉट अंडर देयर, आई विल गिव यू गोल्ड कॉइन्स. और तुम उस पॉट को वहाँ रखो, मैं तुम्हें कुछ सोने के सिक्के दूंगा. बी केयरफुल, नो गोल्ड कॉइन शुड फॉल डाउन. स्टॉप मी व्हेन द पॉट इज फुल. वो कहता है, सावधान रहना और इस चीज़ का ध्यान रखो कि कोई सिक्का नीचे ना करे, और जब वह पॉट भर जाए तब मुझे रोक देना. प्रेमनाथ प्लेस द पॉट अंडर द होल. प्रेमनाथ ने उस पॉट को उस छेद के नीचे रख दिया. द गोल्ड कॉइन स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द होल इनटू द पॉट. और वे गोल्ड कॉइन उस पॉट में गिरने लग गए. ही स्टॉप द ट्री व्हेन द पॉट वॉज अबाउट टू फिल. और उसने पेड़ को तब रोक दिया जब वह पॉट भरने वाला था. ही स्ट्रेट अवे वेंट टू हिज हाउस. और वह सीधा अपने घर गया. हिज बैड डेज हैड गॉन बाय. उसके बुरे दिन, गरीबी के दिन अब चले गए थे. ही बिकेम रिच. और वह रिच बन गया था. सून ही बॉट अ good house, a large farm and employed servants to look after him and his farm. और जल्दी ही उसने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, एक बहुत बड़ा फार्म खरीदा, जहाँ पे उसने कुछ अपने नौकरों को रखा उसकी देखभाल और उसके फार्म की देखभाल करने के लिए. हिज लाइफ चेंज फॉर द बेटर. और उसकी ज़िंदगी अच्छे के लिए बदल गई. गोइंग टू द फॉरेस्ट एंड ऑफरिंग प्रेयर्स हैड बिकम अ पार्ट ऑफ हिज डेली रूटीन. और जंगल जाना और वहाँ जाकर पूजा करना उसका एक रोजाना का काम बन गया था. राधेनाथ वंडर्ड हाउ सच अ सिंपलन लाइक प्रेमनाथ कुड गेट रिच सो क्विकली. और राधेनाथ इस बात से चौकन्ना हो गया था कि इतना सिंपल इंसान, सीधा साधा इंसान प्रेमनाथ जैसा इतनी जल्दी कैसे अमीर बन गया. सो ही वेंट टू हिम टू फाइंड इट आउट. वह उसके पास गया यह पता लगाने. प्रेमनाथ टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी. और प्रेमनाथ ने उसे पूरी स्टोरी बता दी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग राधेनाथ टू वेंट टू द फॉरेस्ट विद वाटर, इंसेंस स्टिक्स एंड अ न्यू बिग पॉट. और अगले दिन सुबह राधेनाथ भी जंगल गया अपने साथ पानी, इंसेंस स्टिक्स और एक बड़ा मटका लेके. When he was offering prayer to the tree, it spoke. So you have come for gold. Make sure that no gold coin falls down on the ground. तो वह पेड़ उससे कहता है, जब वह पेड़ से पूजा कर रहा था, कि अच्छा, तुम सोना लेने आए हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी कॉइन नीचे जमीन पर ना गिरे. राधेनाथ प्लेस द पॉट अंडर द होल. राधेनाथ ने वह पॉट
उस पेड़ के छेद के पास रख दिया, नीचे रख दिया। द गोल्ड कॉइन स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम द होल इनटू द पॉट। आफ्टर अ वाइल द पॉट वाज फुल, बट ही डिड नॉट स्टॉप द ट्री। और कॉइन्स जो थे, गोल्ड कॉइन्स, वे छेद से उस पॉट में गिरने लगे। जब पॉट पूरा भर गया, राधेनाथ ने उसको नहीं रोका। ही वॉज ग्रीडी फेलो, वो एक लालची इंसान था। ही वॉन्टेड मोर एंड मोर गोल्ड कॉइन्स, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सोने के सिक्के चाहिए थे। अ कपल ऑफ गोल्ड कॉइन्स फेल डाउन ऑन द ग्राउंड टू, और बहुत सारे सोने के सिक्के ज़मीन पर गिर चुके थे। When he did not stop the tree even at this, the tree stopped by itself and spoke to him. और जब भी इतना, मतलब जो सोने के सिक्के थे वे ज़मीन पे गिरने लगे, तब भी राधेनाथ ने उसको नहीं रोका। और ट्री जो है वह खुद से, पेड़ ने खुद से सिक्कों को नीचे निकालना छोड़ दिया। और कहा, राधेनाथ, अ गोल्ड कॉइन हैज स्टक इन माई होल। और कहा कि राधेनाथ, मेरे जो पेड़ में जो छेद है उसमें एक सिक्का अटक गया है। जस्ट टेक इट आउट सो दैट आई स्टार्ट गिविंग आउट मोर गोल्ड कॉइन्स टू यू। जिसकी जो सिक्का अटक गया है तुम उसे बाहर निकालो, जिससे मैं तुम्हें और सोने के सिक्के दे सकूं। As soon as Radhanath put his hand into the hole to clear it, the hole immediately narrowed down. His hand was trapped in it. और जैसे ही राधेनाथ ने उस होल में अपना हाथ डाला, ऐसे ही जो छेद था वह छोटा होता गया और उसके हाथ को ट्रैप कर लिया, जकड़ लिया। द गोल्ड कॉइन्स टू डिसअपियर्ड, और जो सोने के सिक्के थे वो भी वहां से गायब हो गए। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फ्री हिज हैंड बट टू नो अवेल। He started crying but again to no avail. और जैसे ही उसने अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करी, वह नहीं कर पाया। और जैसे ही वह रोने लगा, तब भी वहाँ पे उसकी मदद के लिए कुछ नहीं हुआ। When Radhanath did not return for long, his wife was worried. जब राधेनाथ बहुत देर तक नहीं आया तो उसकी वाइफ को उसकी चिंता हुई। She went over to प्रेमनाथ who brought her to the forest. और वह प्रेमनाथ के पास गई और प्रेमनाथ उसको फॉरेस्ट लेकर आ गया। They were wonderstruck at what they saw there. और वह इस चीज को देख के चौकन्ने हो गए, स्तब्ध रह गए कि वहां क्या हो रहा था। His wife went to the forest every day to feed her trapped husband. फिर वह रोज अपने फंसे हुए पति को खाना देने जाती थी। Gradually over a period of time she exhausted all provisions and money at home. और धीरे धीरे क्या हो गया, समय के साथ उसके घर में सारा खाना और जो पैसा था वो सब खत्म हो गया। एग्जॉस्ट मीन्स खत्म होना, या फिर किसी चीज को इतना प्रयोग में लाना कि वो अब ना बचे। She had nothing to cook and no money to buy provisions. अब वह, उसके पास खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था और ना ही कुछ कोई पैसा था कि वो कुछ खरीद सके। So that day she went to the forest empty handed. और वह उस दिन जंगल खाली हाथ गई। She started crying and said, now there is nothing more left in the house to make both ends meet. और वह गई और रोने लगी और कहा उसने कि अब घर में कुछ भी नहीं बचा है जिससे कि हम अपना गुजारा चला सकें। देयर इज नथिंग टू ईट टुडे, आज खाने के लिए कुछ नहीं है। राधेनाथ लुक्ड एट हर वाइफ हेल्पलेसली। और उसने, राधेनाथ ने अपनी पत्नी की तरफ एकदम लाचारी से देखा। हियरिंग दिस द ट्री ईज्ड आउट Radhenath's hand and spoke, you have been punished for your greed. You deserve fully what happened to you. और यह सुनकर राधेनाथ को पेड़ ने छोड़ दिया, उसका हाथ जो पकड़ा हुआ था, और कहा कि तुम्हें तुम्हारे लालच के लिए पनिश किया गया था, सजा दी गई, और तुम्हारे साथ तुम यही होना चाहिए था। राधेनाथ हैड लर्नड अ लेसन इन हिज लाइफ। राधेनाथ ने अपनी जिंदगी में एक सबक सीख लिया कि कभी हमें लालच नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आप ये चैप्टर की रीडिंग करेंगे, प्लस इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे एंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ओके, थैंक यू।